क्लास 5 लेसन 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर हम देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था इसके पहले सीड के स्ट्रक्चर के बारे में कि सीड की संरचना, बीज की संरचना कैसी होती है। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जर्मिनेशन। ठीक है, तो जर्मिनेशन टॉपिक से पहले एक बार हम क्विक रिकॉल करेंगे कि जर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच सीड डेवलप्स इनटू सीडलिंग, ऐसा प्रोसेस जिससे कोई सीड, कोई बीज सीडलिंग में बदल जाए। ठीक, वही क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। सीडलिंग क्या होता है, सीडलिंग भी मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी सीड को, किसी भी बीज को मिट्टी में डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें से छोटा सा प्लांट आने लगता है। ठीक है, छोटा बेबी प्लांट आने लगता है, वही क्या कहलाता है, उस सीड का सीडलिंग कहलाता है। ठीक है, तो चलिए जर्मिनेशन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा हम डिटेल में इसको समझते हैं जर्मिनेशन के बारे में। द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। सीड का सीडलिंग में बदलना एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ठीक है, यानी कि जब सीड को सीडलिंग में चेंज होने से पहले कई सारे प्रोसेस से होके गुजरना रहता है, यानी एक चरण में ये नहीं होता है। बिफोर ग्रोइंग इनटू फुली ग्रोन प्लांट ए सीड हैज़ टू ग्रो ए नंबर ऑफ स्टेजेस। सीड को एक पूरा प्लांट ग्रो होने के लिए, यानी सीड को प्लांट बनने के लिए कई सारे स्टेप से होके गुजरना पड़ता है। ठीक है, दीज स्टेज आर एज फॉलोज, और वो स्टेज इस तरीके से दिया हुआ है कि उसको कौन कौन से स्टेज से होके गुजरना पड़ता है। इसमें सबसे पहला स्टेज है ए सीड इज सोन इन द सॉइल। सबसे पहले बीज को हम किस में लगाते हैं, मिट्टी में डालते हैं। ठीक, इट इज़ वाटर्ड डेली सो डैट इट रिमेन्स मॉइस्ट एंड द सीड कोट कैन बी ब्रोकन इजली। उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, उस मिट्टी में डेली पानी दिया जाता है। पानी देने से क्या रहेगा कि उस बीज में नमी बनी रहेगी। ठीक, और साथ ही साथ जब उसका सीड कोट मुलायम होगा तो वो आसानी से टूट जाएगा। इट गेट्स वॉट एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वार्मथ फ्रॉम द सन। इसको हवा मिल जाता है एटमॉस्फेयर से, यानी जो भी एटमॉस्फेयर होता है वहाँ से उसको हवा मिल जाएगा, और गर्मी इसको सूरज से मिल जाती है, सूर्य की रोशनी से मिल जाती है। ठीक है, इस बीज को, जो कि पहला स्टेप हो गया हमारा। सेकेंड स्टेप देखिए, द सीडलिंग ब्रेक द सीड कोट एंड कम्स आउट ऑफ द सीड। उसके बाद क्या होता है, जो सीडलिंग होता है वो टूट जाता है। ठीक है, जो सीडलिंग होता है ब्रेक्स द सीड कोट, जो सीड का कोट होगा, ये सीड कोट है, इसको ब्रेक कर देता है और उसमें से सीडलिंग निकल आता है। ठीक है, इट ऑप्टेन इट्स फूड इंस्टेंटली फ्रॉम द कॉटलीडॉन एंड देन फ्रॉम द सॉइल। सबसे पहले देखिए सीडलिंग इस तरीके से निकल के चला आता है। ठीक, यही धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, बेबी प्लांट में कन्वर्ट होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, द सीडलिंग ब्रेक्स द सीड कोट एंड कम आउट ऑफ द सीड। ठीक, ये सीडलिंग है, ये सीड कोट को तोड़ देता है और यहाँ से ये बाहर निकल आता है। ठीक, इट ऑप्टेन इट्स फूड फर्स्ट फ्रॉम द कॉटलीडॉन, यानी इसको सबसे पहले इसके अंदर, ये मैंने आपको यहाँ पे बनाया था ना कॉटलीडॉन, दिखाया था ना पीछे स्ट्रक्चर में आपको, जब स्ट्रक्चर ऑफ सीड बताया था तो वहाँ पे आपको कॉटलीडॉन बताया था वहाँ पे। तो सबसे पहले इसको अपना भोजन कॉटलीडॉन से मिलता है, फिर जैसे जैसे ये मिट्टी में आता है फिर उसको उसका भोजन, उस प्लांट को भोजन उस मिट्टी से मिलने लगता है। ठीक है, जो भी वहाँ से उसको ज़रूरत की चीज़ें होती है, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो उसको मिट्टी में से मिलने लगता है। द सीडलिंग डेवलप्स रूट एंड सूट। उसके बाद क्या होता है, इसी सीडलिंग से रूट और सूट आने लगते हैं। तो रूट क्या होता है, जो ग्राउंड के नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, वो रूट होता है, और जो ग्राउंड के ऊपर का पार्ट होता है वह सूट होता है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे की तरफ जो जाएगा वो रूट हो जाएगा, और ऊपर की तरफ जो आने लगेगा वह सूट हो जाएगा। तो इस तरीके से सीडलिंग जो है वह रूट और सूट डेवलप कर लेता है। द सीडलिंग नाउ डेवलप लीव्स एंड ब्रांचेस। उसके बाद इस सीडलिंग में पत्तियां आने लगती हैं। ठीक है, शाखाएं आने लगती हैं, और इसके बाद ये धीरे धीरे बड़ा होकर एक प्लांट का रूप ले लेता है। नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू प्लांट। सारे के सारे सीड्स प्लांट में नहीं चेंज होते हैं। सम सीड्स आर डैमेज बाय एनिमल, इंसेक्ट, विंड और वाटर। कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जो कि जानवरों की वजह से, कुछ कीड़े मकोड़ों की वजह से, हवा की वजह से या पानी की वजह से डैमेज कर जाते हैं। ठीक है, उनको नुकसान पहुंच जाता है। सम डू नॉट रिसीव अप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर ग्रोथ। और कुछ को तो उचित कंडीशन ही नहीं मिलता। ठीक है, उनको अच्छी कंडीशन नहीं मिलती, ठीक, कि वो ग्रो कर पाएँ। सम सीड्स ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट प्लांट। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सीड्स एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं, ठीक है, या फिर अपने पेरेंट्स प्लांट के काफ़ी करीब हो जाते हैं। सच सीड कम्पीट विथ ईच अदर फॉर अवेलेबल फूड। तो अगर दो सीड एक ही जगह पे लगा दिए जाएंगे तो दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा खाने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनकी ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा।
एज ए रिजल्ट ओनली फ्यू ऑफ देम सर्वाइव वाइल द रेस्ट स्टार्व एंड डाई। तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं और बाकी क्या होते हैं, भूख की वजह से मर जाते हैं, यानी वो डाइट कर जाते हैं कुछ प्लांट, ठीक है, कुछ बीज इस वजह से ख़राब हो जाते हैं। टू अवॉइड ग्रोइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, प्लांट टेक हेल्प ऑफ एजेंट, विंड, वाटर एंड एनिमल टू स्कैटर देयर सीड। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि प्लांट एक दूसरे के बहुत करीब ना ग्रो करें, प्लांट क्या करता है, कुछ एजेंट्स की हेल्प लेता है। वो एजेंट कौन कौन से हैं, विंड, हवा, वाटर, पानी और जानवरों की हेल्प लेता है, जो क्या करें, किसी भी प्लांट के सीड को इधर उधर बिखेरने में मदद करें। These agent carry the seeds and scatter them away from the parents plant। ये एजेंट क्या करते हैं, बीज को उसके पेरेंट्स प्लांट से, जिस भी प्लांट का वो बीज होता है उससे इधर उधर बिखेरने में मदद करते हैं। द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा किसी भी प्लांट के, ठीक है, किसी भी पेरेंट प्लांट के सीड को इधर उधर बिखेर दिया जाए, ठीक है, किसी एजेंट के द्वारा। एजेंट कौन कौन सा, विंड, वाटर, एनिमल्स के द्वारा, ठीक, यही क्या कहलाता है, डिस्पर्जल कहलाता है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे डिस्पर्जल एंड इट्स एजेंट, ठीक है, देखेंगे विंड, वाटर के थ्रू किस तरीके से डिस्पर्जल होता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।